नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर में रिटायर्ड इंजीनियर की जघन्य हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने प्रॉपर्टी को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। संभावना है कि इनके और भी साथियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। इंदौर में रिटायर्ड इंजीनियर अजय शाह की हत्या के आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नीमच, मंदसौर, दिल्ली सहित कई जगह फरारी काटते हुए यहां पहुंचे थे। पुलिस गिरफ्त में आए हत्या के मास्टरमाइंड का कहना है कि उसे शाह की हर छोटी बड़ी प्रॉपर्टी की जानकारी थी। 15 साल से उन्हें जानता है। डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र के मुताबिक रिटायर्ड इंजीनियर शाह की हत्या के मुख्य आरोपी विवेक उर्फ भैयो और उसके साथी नीलेश और आशीष को पकड़ लिया है। आरोपियों के पीछे क्राइम ब्रांच की 6 टीम लगी थी। प्रारंभिक पूछताछ में हत्या की वजह सिर्फ मृतक की प्रॉपर्टी ही बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी भैयू ने पूछताछ में बताया कि वह अजय शाह की सभी प्रॉपर्टी को जानता था, उनके घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसे पता था कि अजय शाह का वारिस नहीं होने से प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी, लिहाजा वो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था। लेकिन जब अजय शाह ने उसे इनकार कर दिया तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अजय शाह को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। इधर पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। संभावना है कि इनके और भी साथियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। पिछली 12 तारीख को एक बड़ी ही सनसनीखेज घटना हुई थी पलाफिया थाना क्षेत्र में, जिसमें एक 62 वर्ष के व्यक्ति जो कि अपने घर में यहाँ पर रहते थे, उनके साथ उनकी पत्नी रहती थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनकी बड़े ही निर्ममपूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई। घटना शाम को हुई, लेकिन घटना को पता करने में उनके घर के परिजनों को भी पता लगने में लगभग 5 घंटे लग गए थे। ये घटना इसलिए चुनौतीपूर्ण थी कि इसमें घटना का तरीका, घटना के समय जिस तरीके से उसके पीछे जो कारण थे, वो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण थी। पुलिस की पूरी टीम ने जब उसमें काम किया और प्रारंभिक स्तर पर जानकारी ली, तो उसमें पाया गया कि कुछ ऐसे लोग घर में आए थे जो कि पिछले 10 सालों से उनके घर के सदस्य की तरह थे। उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम भैयू था, वो लगातार पिछले 10 वर्षों से एक घरेलू सदस्य के रूप में घर में आता जाता था। उसकी जो दादी थी, पिछले 10 वर्षों से उस घर में लगातार काम करती रही थी। इन सब चीज़ों के कारण इन लोगों ने उस परिवार का विश्वास अर्जित किया। जब इस घटना में, चूँकि वहाँ पे एक नौकरानी और पत्नी, ये दोनों लोग भी थे उस घर में, इसलिए आरोपियों का पता लगाने में तो समस्या नहीं आई, क्योंकि प्रथम दृष्टया सिर्फ और सिर्फ यही ऊपर गए थे। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में ये घटना हुई, और साथ ही आरोपी जब तक पता लगा तब तक आरोपी भाग चुके थे, इसलिए घटना का कारण पता करने के साथ साथ उन आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस पूरे घटना में पुलिस की अलग अलग टीमें लगाई गई। थाने के साथ साथ इसमें क्राइम ब्रांच की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें पूरी तरीके से जब तस्दीक की गई, इनकी जानकारी निकाली गई, तो कुल 4 से 5 आरोपियों का, शुरू में 3 आरोपियों का पता चला, क्योंकि 3 आरोपी घर में थोड़ी देर पहले आए थे। पाया गया कि लगभग 5 बजे के आसपास 3 व्यक्ति, जिसमें मुख्य जो भैयू था, उसके साथ नीलेश नाम का व्यक्ति था और आशीष नाम का व्यक्ति, ये उस समय घर में आए थे और घर में ये ऊपर गए थे। लगातार जो घर के वो व्यक्ति, घर के जो उसके जो मालिक थे, यानी कि जिनकी हत्या हुई थी, उनको लेकर के ऊपर गए थे और उनके साथ लगभग वो 15-20 मिनट तक ऊपर रहे थे। वहाँ से आने के बाद इन्होंने लगभग 4 घंटे इन्होंने नीचे व्यतीत किया। 4 घंटे इन्होंने उसी घर में अपना व्यतीत किया और उस दौरान यह बहाना बनाते रहे कि ऊपर टंकी की सफाई कर रहे हैं। 2 चीज़ों से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनको उस घर का कितना विश्वास हासिल था। पहला कारण, घटना के बाद उनकी पत्नी ने इनको मोबाइल दिया और कहा कि देखो, उनसे अगर टंकी में काम कर रहे हैं तो आप जा करके इस मोबाइल को उनको दे दो ताकि वो बात करें। आरोपियों ने उस मोबाइल को ले आकर के मृत व्यक्ति के बगल में रख दिया और दे करके चले आए। वो महिला, चूँकि घुटने में दर्द था, उनकी कुछ समस्याएं थी, जिसके कारण वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी।
तो इसलिए वो लगातार फ़ोन लगाती रही और उनको लगा कि वो काम में व्यस्त है, इसलिए नहीं आ रहे। पहला। दूसरा कि घटना के बाद लगा 3-4 घंटे वो घर में ही बैठे रहे, यानी कि इन लोगों ने अंत तक इस बात का थोड़ा भी शक नहीं था कि आखिर ये घटना क्यों हुई या इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं। अंततः जब इस घटना का पूरी तरह से पटाक्षेप हुआ तो इसमें पुलिस की टीमें लगाई गई। इन आरोपियों का पता अलग अलग हिस्सों में चला। जब तक पता चला तब तक ये राजस्थान में थे। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली होते हुए पुलिस की टीमें लगातार पीछा करती रहीं अलग अलग जगहों पे, हर तरीके से जहाँ की स्थानीय सूचना संकलन, स्थानीय पुलिस की मदद, वहाँ पर जो भी तकनीकी जो सूचनाएं हो सकती हैं, इन सारे स्रोतों से इसमें पुलिस ने लगातार इनका पीछा किया। अंत इनको मंदसौर के पास इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपी इसमें अभी जो मुख्य आरोपी हैं तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। एक व्यक्ति को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें वो तीनों हैं जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे हत्याकांड में रही है। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात सामने आई कि ये दोनों लोग जो थे, इनका नाम से वो घर था और साथ ही साथ इनके पास लगभग एक बड़ी संपत्ति थी जो पालदा इलाके में थी, लगभग 30,000 स्क्वायर फीट की एक ज़मीन थी। इन दोनों मुद्दों को लेकर के इनके दिमाग में था, चूँकि ये घर में रहते थे, घर की हर बातें इन्हें पता थी, इसलिए इनके दिमाग में था कि अगर हम इनसे कुछ कागज़ लिखवा लेंगे या फिर इनके एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रहने लगेंगे और ऊपर के जो 5 पोस्टर्स के रूप में चलाने के नाम पर हम लेते हैं तो इससे हमारा एक कब्जा हो जाएगा, एक आधिपत्य हो जाएगा और बाद में इनकी अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद फिर इस पर हम दावा कर सकते हैं क्योंकि इनका कोई भी वारिस नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने पूरा प्लान किया। ले जाकर के ऊपर जब इस बात पर विवाद हुआ तो इन्होंने उसी चीज़ से मारा जिसको पहले छुपा करके गए। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।